इतनी टेस्टी यमी कड़ी पकौड़ा देखकर मुंह में पानी तो ज़रूर रहेगा। मेरे ख्याल में मेरे साथ साथ कड़ी पकौड़ा सभी का फेवरेट है। मुझे यकीन है कि रेसिपी देखते देखते आपको भूख भी लग जाएगी और लंच या डिनर में पकाने का प्लान भी बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं कड़ी पकौड़ा की ज़बरदस्त रेसिपी। अगर आपसे कड़ी ठीक नहीं बनती, कभी बेसन कम हो जाता है या फिर कभी लस्सी या दही कम या ज़्यादा हो जाती है, कड़ी के लिए पकौड़े सॉफ्ट नहीं बनते या फिर कड़ी का असल टेस्ट नहीं आता, तो ये रेसिपी आपके लिए। यकीन करें इतनी टेस्टी यमी कड़ी बनेगी ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और कहेंगे थोड़ी और मिलेगी। तो चलिए ये ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है, बड़ा सा बाउल ले लेना है और इसमें हमने 1 कप बेसन डाल देना है। कम से कम ये 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम बेसन डाल, इसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसके बाद जी हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और जी हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसमें कसूरी मेथी डाल दें और इसके बाद जी हमने दही डाल देना है। दही 2.5 कप हमने डाल दिया है, कम से कम आधा किलो दही है और इसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आपने बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी बनानी है तो आपने एक दिन पहले दही मंगवा के रखनी है। जितना मतलब एक दिन पुराना दही होगी तो इससे कड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसके बाद जी हमने इसको दही में मिक्स करना है, दही के साथ बेसन को। और जी मेक श्योर कर लें इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। जब इसमें आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसके बाद 1 लीटर पानी डाल दें और इसको दोबारा आपने मिक्स करना है और इसको साइड पे रख दें। इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है और इसमें आपने डाल देना है ऑयल। आधा कप हमने ऑयल डाल दिया और इसके साथ ही मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना थोड़ा सा कड़वा कर देता है तो आपने थोड़ा सा कम ही डालना है। इसके बाद जी हमने 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाल ज़ीरा और इसके साथ ही हमने इसमें राई दाना डाल देना है और जी इसको अच्छी तरह से हम कड़कड़ाएंगे थोड़ी देर। हाफ़ टी स्पून हमने राई दाना डाला था और इसके बाद थोड़ी देर कड़काएंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। 1 मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाल दिया और इसको थोड़ी देर पकाएंगे और जैसे इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। तो ये देखिए इसको थोड़ी देर पकाएंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे और इसके बाद जी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और साथ ही सब्ज़ी मिर्च कट करके डाल दी हैं और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। जैसे इसका बहुत ही अदरक लहसुन का कच्चापन जो ख़त्म हो जाएगा, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसका प्याज का। इसके बाद जी हमने जो पेस्ट बना के रखा है दही और बेसन का, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी हमने इसमें ये देखो थोड़ी देर पकाएंगे। इसके बाद जी 1 लीटर और पानी हमने 1 और लीटर, तो 1 लीटर हम इसमें पानी और डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। अगर आपने ज़्यादा अपने मकदार में बनानी है तो इसके ज़्यादा मकदार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस कढ़ने का है। कड़ी जितनी कढ़ेगी उतनी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेगी। कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा तो लग ही जाता है कड़ी को पकते पकते। तो ये देखिए हमने डाली तो इसके बाद थोड़ी देर बाद जी कम से कम 10-15 मिनट बाद ये जी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और इसको पकने के लिए हम रख देंगे और इसके साथ ही हम बेसन तैयार करेंगे पकौड़ों के लिए। तो इसके लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया है। तो बेसन को आपने अच्छी तरह से पहले छान भी लेना है। इसके बाद जी इसमें हम कुटी लाल मिर्च डाल देंगे 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही ज़ीरा डाल देंगे और खुश्क धनिया पाउडर दरदरा से कूट के डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, हल्दी डाल दें और इसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसका पेस्ट बना लेना है। तो इसकी सीक्रेट यह है कि आपको हमने बताना है इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसके बाद जी एक ही साइड पे, एक ही डायरेक्शन पे आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। इस तरह इसका कलर भी लाइट हो जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफी सी ये हमारा जो बेसन है तैयार हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको चेक करने का तरीका ये, एक पानी लें, एक बाउल में पानी लें, इसमें डालें। अगर तो ये ऊपर उठा जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी अभी तक तैयार नहीं हुई। तो इसको हम दोबारा इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और इसको दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए पानी में थोड़ा सा हमने डाला है ड्रॉप इसका, ये देखें ये फ़ौरन ही ऊपर आ गया। इसका मतलब ये हमारा जो पकौड़ों का बैटर ना बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो गया है। तो ये देखिए इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल देंगे। प्याज हमने 1 मीडियम साइज़ का डाला है, सब्ज़ मिर्च डाल दी हैं, सब्ज़ धनिया और जी सब्ज़ पुदीना जो वो डाल दिया। इसके बाद आलू 1 मीडियम साइज़ का डाल दिया। इसके बाद जी इसको सॉफ्ट ज़बरदस्त फ्लफी करने के, बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए हमने इसमें बेकिंग
जो मीठा सोडा था वो एक पिंच हमने डाल दिया है। तो आपने ये ज़्यादा देर जब आप पकौड़े बनाने लगें तभी आपने मीठा सोडा डालना है, फ़ौरन ही, क्योंकि इसको हम डालने के बाद, मीठा सोडा डालने के बाद हम इसको स्टे नहीं दे सकते क्योंकि इससे कड़वापन आ जाता है। तो ये देखिए इसके बाद ही हमने इसको पकौड़े, अच्छा इस तरह हम पकौड़े बना लेंगे। तो पकौड़ों के लिए हमने जो ऑयल लिया ना ये कम लिया है। इसमें पकौड़े ऐसे कि आधे डूबे होंगे, आधे उसके ऊपर होंगे। अगर हम ज़्यादा ऑयल लेते हैं तो सारे जो पकौड़े जो ना इसका शेप अच्छी नहीं बनती, टेढ़े मेढ़े से बन जाते हैं। अगर आप हाथ से बनाएं तो बहुत ही अच्छे ज़बरदस्ती इसकी गोल गोल सी शेप आती है। तो एक ही टाइम में जितने भी पकौड़े आ सकें तो आपने ले लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह आपने पकौड़ों को बहुत अच्छी तरह से पकौड़े बनाए। इस तरह आपके पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट, नरम, जूसी और बेहतरीन बन जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह हम इसको पलटते हुए सारे पकौड़े इस तरह हम बना लेंगे। तो जितने हमने पकोड़े बनाने हैं सारे पकोड़े हम बना लेंगे। तो पकोड़े, कड़ी पकोड़ा जो है ना गर्मियों में मोस्ट फेवरेट होता है मेरे ख्याल में। मेरे साथ साथ सारी जो मेरी बहनें हैं, सारे जो लोग हैं ना, सबको ही बहुत फेवरेट होता है। तो ये देखिए इस तरह हमने सारे पकोड़े बना लेने हैं। तो जितने ही एक टाइम में बन जाएं आपने बना लेने हैं। और इसके साथ ही बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त से ये आपके पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। बस जी, सारे पकोड़ों को हमने निकाल लेना है। और इसके साथ ही कड़ी भी हमारी तकरीबन डन हो गई, अच्छी तरह से पक गई है। तो सारे जो पकौड़े हैं ना, पकौड़े अब हम कड़ी में डालेंगे। लेकिन यहाँ ये है कि कड़ी भी हमारी तैयार है, लेकिन अभी इसे रनिंग, जो इसकी कंटेंसिटी है ना, रनी होनी चाहिए, क्योंकि पकौड़े हैं ये भी कड़ी को ऑब्जर्व करेंगे। तो पकौड़ों और जो साथ में कड़ी है इनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो ये देखिए जैसे गरम गरम पकौड़े तो गरम गरम ही कड़ी होनी चाहिए। तो ये देखिए ऐसा ऐसा आपने पकौड़ों को नीचे चम्मच की मदद से पकौड़ों को नीचे कर दें, ताकि हमारे पकौड़े जो भी हैं अच्छे तरह से टेस्टी और बिल्कुल नरम नरम से बन जाएं। तो ये देखिए, तो जी हमारी कड़ी तैयार हो, लेकिन अभी पूरी तैयार नहीं, क्योंकि हमने इसका तड़का तैयार करना है। तो इसका तड़का तैयार करने के लिए हमने एक पैन ले लिया। तो इसमें वही वाला ऑयल है जो जिसमें हमने पकोड़े तैयार किए थे। छोटे साइज़ का प्याज लिया, तो प्याज हमने कट करके डाल दिया। लहसुन इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे, इसको थोड़ी देर पकाएंगे। और इसके साथ इसमें ज़ीरा डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाल दिया। और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च और जो सूखी मिर्च, जो लाल मिर्च होते हैं, वो डाल देते हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो वो डाल दें, अगर आपके पास ड्राई कड़ी पत्ता है तो वो डाल दें। बहुत अच्छा बेहतरीन इसका टेस्ट आता है। तो ये देखिए इसकी तरह हमने ये जो बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सा तड़का तैयार किया। अगर आप चाहें तो यहाँ लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। तो तड़का हम डाल देंगे कड़ी में, और माशाल्लाह बेहतरीन से हमारी कड़ी पकौड़ा जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है, रेडी टू ईट हो गया है। इसके साथ ही हम इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितने बेहतरीन हमारी कड़ी पकौड़ा तैयार हो गई है। और जी वीडियो को देखते देखते आप यहाँ तक आ गए और आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जी अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आपने कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कहाँ से, किस सिटी से वीडियो वॉच करें। और इसके साथ ही आपने बताना है कि आप कड़ी किस तरह बताएं और आपको कड़ी कितनी पसंद है। तो चलें इसको अब सर्विंग प्लेट में डालते हैं। तो आज मैंने ज़ीरा राइस भी बनाए थे और साथ ही मैंने कड़ी बना ली थी। तो मैंने कहा चलें जी ज़ीरा राइस के साथ सर्व करते हैं। और इसके साथ अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सी कड़ी, जो हमारी कड़ी पकौड़ा ना तैयार हो गए हैं। होपफुली ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और रेसिपी पसंद है तो वाकई आपने लाइक कर देना है, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा काम करें। चलिए फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।